अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम, बेसिक फंक्शन ऑफ साइनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। चैप्टर 46 हमारा स्टार्ट हो रहा है। सीएनएस का बेसिक हमारा पार्ट जो है ना, सेंसरी सिस्टम हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ चैप्टर्स हैं सेंसरी सिस्टम के, और उसके बाद जो है ना मोटर पार्ट है इसका, और बाद में स्पेशल सेंसेस। तो सेंसरी सिस्टम में ना पहले हमें पता होना चाहिए कि सीएनएस क्या है, इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है बेसिकली। तो सीएनएस में क्या होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है और स्पाइनल कॉर्ड होता है। इसमें इसका फंक्शन कंपोनेंट होता है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स में हमने पढ़ा हुआ पहले कि न्यूरॉन्स में ना टिपिकल न्यूरॉन की क्या स्ट्रक्चर होता है, उसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। इसके बाद जो है ना साइनेप्सिस वगैरह हो रहा होता है, डेंड्राइट्स का हो रहा होता है कि डेंड्राइट्स के ऊपर और एक्सॉन्स जो है ना साइनेप्स कर रहे होते हैं, और ये एक्सॉन जो होते हैं आगे जाके मसल्स के साथ साइनेप्स कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो साइनेप्स होता है, यहाँ पे इस साइनेप्स की डायरेक्शन क्या होती है, साइनेप्स की डायरेक्शन फॉरवर्ड होती है, फ्रॉम डेंड्राइट टू एक्सॉन। ठीक है, एक के डेंड्राइट से दूसरे के एक्सॉन तक। बस इसमें कोई ख़ास ये बात नहीं थी, बस यही था के जो ना डेंड्राइट्स का भी कनेक्शंस होते हैं और एक्सॉन के भी आगे कनेक्शंस होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि जो डेंड्राइट्स के कनेक्शंस होते हैं, जो कि डेंड्राइट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो इसलिए इसके कनेक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स के साथ साइनेप्स कर रहा होता है, जबकि एक्सॉन जो है ना उसका एक साइनेप्स होता है बस, एक से ज़्यादा, एक आध ज़्यादा हो सकते हैं। सेंसरी पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, सेंसरी रिसेप्टर्स। जब कोई स्टिमुलस आता है, कोई भी सेंसरी स्टिमुलस आता है कोई सेंसेशंस का, तो वो उनको रिसेप्टर्स डिटेक्ट करते हैं। रिसेप्टर्स से फिर पेरिफेरल नर्व्स के ज़रिए जाता है हमारे, या तो स्पाइनल कॉर्ड के पास या फिर जो है ना ब्रेन के पास। ब्रेन के सेंटर्स रेटिकुलर सिस्टम यहाँ पे दिखाया हुआ है, और थैलेमस बताया हुआ है, सेरिबेलम और कॉर्टेक्स से। मोटर सिस्टम हम डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद है मोटर पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मीन्स के सेंसरी सिग्नल चला गया स्पाइनल कॉर्ड से हमारा। एक मिनट, यहाँ पे जैसे देखें, ये है ना ये सेंसरी, जैसे देखें यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक तो मसल में रिसेप्टर्स पड़े होते हैं या फिर स्किन में पड़े होते हैं। तो इनमें जो रिसेप्टर्स वगैरह पड़े हुए हैं, यहाँ से सेंसेशंस जा रही हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर मेडल्ला पाउंस और जो है ना कॉर्टेक्स के पास जा रही हैं, और फिर यहाँ से जो है ना कॉर्टेक्स के, फिर कॉर्टेक्स से सिग्नल्स आएंगे दोबारा मसल्स के पास, और जो है ना मोटर एक्टिविटी कंट्रोल होगी। ये जो कॉर्टेक्स से आ रहे हैं सिग्नल मसल के पास ना, इनको हम कहते हैं मोटर पाथवे। ठीक है, ये मोटर पार्ट होता है जो जिसमें हम स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। स्मूथ मसल यानी कि जो हमारी जीआईटी वगैरह में हमारे हार्ट के मसल्स वगैरह हो गए, तो उनको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है ना इसमें कुछ और ख़ास नहीं दिखाया हुआ, बस यही बताया हुआ कि ना जो ब्रेन होता है हमारा वो हायर कॉम्प्लेक्स टाइप की मोटर एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है वो सिंपल रिफ्लेक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइक कोई इंस्टेंटेनियस कोई एक्शन हुआ, कोई स्टिमुलस हुआ जिसकी वजह से जो है ना उसके रिस्पॉन्स में हम कुछ करते हैं, तो वो रिफ्लेक्सेस वगैरह होते हैं। जैसे सपोज़ आप सीधा जा रहे हैं और ना अचानक से आपको ऐसे फील होता है कि जैसे ना बाइक रन करके जा रही है, तो आप ना से ऐसे अपने हेड को टर्न कर लेते हो, वहाँ से थोड़ा हट जाते हो, तो ये एक टाइप का रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स है। अच्छा जी, इसके बाद है प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, इंटीग्रेटिव फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। इंटीग्रेटिव फंक्शन में ये है कि जो हमारी सेंसरी एक्सपीरियंसेस जाते हैं, हमारी सेंसेशंस वगैरह जाती हैं यहाँ से, स्किन से और मसल जोनों से जाती हैं स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो इनमें से मोर देन 99% जो होती है डिस्कार्ड कर दी जाती है, वो हमारी इंपॉर्टेंट नहीं होती सेंसेशन। जैसे आप बैठे हुए हैं, काउच पे बैठे हुए हैं या किसी भी जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपको हर वक्त ये फील नहीं होता कि मैं किसी जगह पे बैठा हुआ हूँ, बस आप बैठते हैं और फिर आप जो है ना थोड़ी देर बाद उसकी सेंसेशन जो है ना जाना बंद हो जाती है ब्रेन के पास। वो अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, ब्रेन को उसकी ज़रूरत नहीं होती, सबकॉन्शियस लेवल पे वो हो रही होती है। इसके बाद जो इसमें से जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है ब्रेन के पास जाती है, फिर उसकी होती है इंटीग्रेशन। मोर देन 99% डिस्कार्ड कर दी जाती है, और बाकी जो बचती है उसकी वो ब्रेन में जाती है, और उसकी होती है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होती है मतलब उसकी प्रोसेसिंग होती है, इंटीग्रेशन आप दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह कह सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटिव फंक्शन किसका होता है, हमारे ये नर्वस सिस्टम का होता है। जैसे हम रिफ्लेक्स, सिंपल हम रिफ्लेक्स पढ़ते आ रहे हैं कि आपने स्टोव को छुआ तो आप जो है ना फ़ौरन ही डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स करते हैं, आप ना हाथ अपना पीछे खींच लेते हैं। तो एक ये क्या हो गया कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ब्रेन के पास गई, जिसकी वजह से हमने हाथ पीछे खींच लिया। इसके बाद है रोल ऑफ साइनेप्सिस इन द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। साइनेप्सिस का क्या रोल होता है प्रोसेसिंग में। साइनेप्स होता क्या है, साइनेप्स होता है किसी भी न्यूरॉन का दूसरे न्यूरॉन के साथ जंक्शन,
उस जंक्शन को हम कहते हैं साइनेप्स। जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है डेंड्राइट्स वगैरह हैं, फिर इसके बाद एक्सॉन है, एक्सॉन फिर आके जो है ना ये साइनेप्स कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन्स वगैरह यहाँ पे दिखाए हुए हैं। तो ये साइनेप्स, ये ऊपर एक्सॉन आ रहे हैं, मतलब इस न्यूरॉन का एक्सॉन आ रहा है, और यहाँ पे जो है ना और न्यूरॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड के, उनके साथ साइनेप्स हो रहा है, तो ये जंक्शन बन रहा है, इसी को साइनेप्स कहते हैं। अब साइनेप्स का क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में इसका रोल होता है। वो इस तरह होता है कि जो है ना फैसिलिटेटरी एंड इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं। हमारा ये जो ब्रेन है ना, इस ब्रेन से इन साइनेप्सिस के पास जो है ना फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स आते हैं। फैसिलिटेटरी का मतलब ये है फैसिलिटेट करना, मीन्स उस सिग्नल जो जा रहा है ना उसको फैसिलिटेट करना, उसकी हेल्प करना कि वो उसी डायरेक्शन में जाए। और इनहिबिटरी ये है कि अगर हम नहीं चाहते कि इस डायरेक्शन में जाए तो हम उस डायरेक्शन में जो साइनेप्स होगा उसको इनहिबिट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना ये फैसिलिटेटरी और इनहिबिटरी सिग्नल्स हमारे ब्रेन से आते हैं। वो कैसे कंट्रोल करते हैं, वो या तो आयन चैनल्स को ओपनिंग कराएंगे या फिर आयन चैनल्स की क्लोजिंग कराएंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा ना फर्स्ट ईयर में डीपोलराइजेशन होती है या फिर ना रिपोलराइजेशन होती है, तो उस तरह का वही सीन होता है कि अगर हमने फैसिलिटेट कराना है तो हम डीपोलराइजेशन करा देंगे, वरना हम डीपोलराइजेशन नहीं कराएंगे। ठीक है, और साइनेप्सिस परफॉर्म अ सिलेक्टिव एक्शन। ये होता है कि कोई अगर वीक सिग्नल है, कोई सिग्नल हमारे काम का नहीं और वो वीक है, जैसे आपको ना ऐसे थोड़ा सा कोई टच हुआ, आपको बिल्कुल आप कहते हैं मुझे तो फील ही नहीं हुआ, तो बस वही है कि इस टाइप का जो सिग्नल होता है वीक सिग्नल, उसको जो है ना साइनेप्सिस के ज़रिए नहीं जाने दिया जाता, उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। और जो बाकी स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है, जैसे आपको जैसे कोई चोटी काटती है या कुछ ऐसे इस टाइप का होता है, तो उसको जाने दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को जाने देते हैं, वीक सिग्नल्स को हम जो है ना वो इनहिबिट कर देते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि वीक सिग्नल अगर हमारे काम का हो तो हम जो है ना उसको एम्पलीफाई करके जो है ना हम भेज देते हैं उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में स्पेसिफिक उसने जाना होता है। स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक तो इसका ये हो गया काम साइनेप्सिस का कि प्रोसेसिंग करता है इन्फॉर्मेशन की, कि कौन सी वीक है उसको इंपॉर्टेंट बनाना है, या वीक है उसको डिस्कार्ड करना है, या फिर स्ट्रॉन्ग को ही जो है ना लेके जाना ऊपर। तो स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन इसका दूसरा फंक्शन है। मेमोरी, मेमोरी जो है ना हमारे मोस्टली जो स्टोरेज होती है, हमारे जो पार्ट है ना वो हमारे कॉर्टेक्स है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में स्टोर होती है। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट में ना बेसल रीजन्स ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में भी होती है। ये जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है इसको हम कहते हैं मेमोरी। सपोज़ जैसे आपके सामने किसी ने कोई काम किया तो फिर आपको बाद में याद आ जाता है, जब आपको कोई आप उससे उस सीन से रिलेटेड आप कोई चीज़ देखें तो आपको याद आ जाता है कि हाँ मैंने तो ये ऐसे किया था। तो वो इस वजह से याद आता है क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में स्टोर हुई पड़ी होती है, तो वो एक तरह की मेमोरी बन चुकी होती है। अब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि मेमोरी आप ना डिटेल में आगे पढ़ेंगे मोटर पार्ट में, लेकिन यहाँ पे दिखाया हुआ है फैसिलिटेशन वगैरह का बताया हुआ है। तो जो है ना फैसिलिटेशन मैंने बता दी कि साइनेप्सिस को फैसिलिटेट किया जाता है। जैसे कोई ऐसे इस डायरेक्शन में कोई सिग्नल जा रहा है ना, तो मैं इधर से कोई एक्स्ट्रा इधर ब्रेन से कोई सिग्नल दे दूँ, इसको एक पॉजिटिव सिग्नल दे दूँ, जिसकी वजह से ये फैसिलिटेट हो जाएगा, इसको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी ऊपर जाने में, तो ये इसकी फैसिलिटेशन होगी। इसी फैसिलिटेशन के ज़रिए ही जो है ना हमारी मेमोरी स्टोर होती है। मतलब एक सिग्नल जा रहा है ना, उसको एक साइनेप्स जा रहा है ना, साइनेप्स के थ्रू सिग्नल जा रहा है, तो उसको बार बार फैसिलिटेट जब करते हैं तो वो शार्पन हो जाता है। जब शार्पन होता है, जब एक चीज़ ही बार बार दोहराई जाए ना तो वो याद हो जाती है ना। तो इसी तरह ही है कि एक साइनेप्स को बार बार आप रिपीट करोगे ना तो वो मेमोरी बन जाएगी, हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। और ये प्रोसेस जो है ना फैसिलिटेशन होता है कि आप दूसरे पार्ट्स ऑफ द ब्रेन से आप सिग्नल्स दें, उस जो सिग्नल जा रहा है ना उसको एक पॉजिटिव सिग्नल किसी और पार्ट से मिल जाए, तो वो फैसिलिटेट हो जाता है। इसके बाद जो है ना